नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जैसे कि हम सभी को पता है, आज वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण था और चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है और ये माना जाता है कि इस दौरान वायुमंडल में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे पूजा पाठ करना, कई लोग भोजन भी नहीं करते और गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर निकलना या चंद्रमा को देखना वर्जित होता है। ठीक उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के बाद इसके दौरान आई हुई नकारात्मकता को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। वो उपाय कौन से हैं, जल्दी से वो जान लेते हैं। साथ ही हमको दान करना चाहिए और अपनी राशि के अनुसार किस प्रकार से दान करना चाहिए वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य है साफ़ सफाई। चंद्र ग्रहण के बाद हमें अपने घर की अच्छी प्रकार से साफ़ सफाई करनी चाहिए और उसके बाद धूप जलाना चाहिए या अगरबत्ती या फिर जोत जलानी चाहिए। किसी भी प्रकार का जो धुआं होता है ये पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करता है और नेगेटिविटी को हमारे वायुमंडल से या हमारे चारों तरफ के एरिया से रिमूव करता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो है गंगा जल का छिड़काव। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होता है उसके बाद स्नान करके पूजा, जैसे ही धूप बत्ती करी, घर की साफ़ सफाई करने के बाद में गंगा जल का चारों तरफ छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद मंदिर में जितने भी आपके पात्र रखे हुए हैं उनको भी साफ़ करना चाहिए। साथ ही आपने अगर कुछ खाने पीने की वस्तु रख दी थी फ्रिज में या बाहर, उस पर भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। सबसे ज़रूरी जो कार्य है वो है दान करना। ग्रहण के बाद जो भी वस्त्र हैं उनको, वैसे तो ये मान्यता है कि उनको नहीं पहनना चाहिए, उनको दान दे देना चाहिए, लेकिन अगर आप उनको पहन रहे हैं तो उसके बाद तुरंत उनको धोने में डाल देना चाहिए। बिना उनको शुद्ध किए इनको नहीं आपको ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद अपने पितरों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से जो ग्रहण का कुप्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक और विशेष कार्य है, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा से भी जो कुप्रभाव होता है उसका बहुत ही वो कम हो जाता है। अगर किसी शिव मंदिर में जाकर ये पूजा करें तो ये और ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो उसमें भी आपको दीपक जलाना चाहिए या उसमें आपको जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा भी पॉजिटिविटी को आपके चारों तरफ बनाए रखता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो चंद्र ग्रहण के बाद हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का चोला चढ़ाना चाहिए और गरीबों तथा ज़रूरतमंदों को भोजन भी करा सकते हैं। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण के बाद 3 सूखे नारियल दान में देने से भी ग्रहण का जो भी बुरा प्रभाव होता है वो बहुत कम हो जाता है। इस दौरान शनि का जो बुरा प्रभाव चारों तरफ फैल जाता है उसको कम करने के लिए तिल और तेल का दान करना भी शुभ माना जाता है। बाकी आगे देखते हैं राशि के अनुसार कैसे दान किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेष राशि के जातक को ग्रहण के बाद हरी वस्तुओं का दान देना चाहिए। उसी प्रकार वृषभ अगर आपकी राशि है तो ग्रहण काल खत्म होने के साथ ही लाल फल का दान देना चाहिए। मिथुन राशि वालों को सफ़ेद वस्तुओं का दान, तो कर्क राशि वालों को काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको जूते या छाता का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों को अन्न का दान करना चाहिए और उसके साथ ही अगर तुला राशि आपकी है तो आपको भी काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को गरीबों को फल बांटने चाहिए और धनु अगर आपकी राशि है तो सफ़ेद वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। मकर राशि वालों को ग्रहण खत्म होने के साथ ही लाल फलों का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को गरीबों को भोजन कराना चाहिए और मीन राशि वालों को जैसे ही ग्रहण खत्म हो उसके बाद केले का दान करना शुभ माना जाता है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो दान होता है। अच्छी भावना के साथ आप किसी भी प्रकार का दान गरीबों को कर सकते हैं। स्नान करके घर की साफ सफाई करें और अपने चारों तरफ सकारात्मकता को बनाए रखें।